हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास +1 में अपना सेकंड चैप्टर का बी पार्ट फिनिश कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर के बी पार्ट में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। अब हम उससे आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। दिस इज आवर न्यूमेरिकल नंबर 21। न्यूमेरिकल नंबर 21 में हमें कहा क्या है, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमें कहा है ऑन टर्निंग ए कॉर्नर ए कार ड्राइवर ड्राइविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। कहता है किसी कॉर्नर में यानी कि किसी मोड़ पे कार का ड्राइवर जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। यानी कि गाड़ी की कार की इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, दैट इज यू की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। You can convert it into meter per second and multiply by 5/18, then it will become 10 meter per second। ये आपके पास आ जाती है। I repeat the question. It says that a car starts from rest. This is on turning a corner, a car driver driving at 36 kilometer per hour find a child on the road 55 meter ahead. He immediately applies the brake so as to stop within 5 meter of the child. आगे चलिए, calculate the retardation produced and the time taken by the car to stop. अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहां पर एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा है। ये लीजिए, ये एक रोड है। इस रोड से गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को टर्न करके ला रहा है। तो सुनिए, जैसे ही गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को यहां से टर्न करके यहां पर लाया, जैसे ही वो यहां पर पहुंचा उस समय गाड़ी की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यानी कि गाड़ी की इनिशियल स्पीड आपको पता लग चुकी है। आगे चलिए, उस गाड़ी वाले ने अपने से 55 मीटर के डिस्टेंस पे उसने एक छोटे बच्चे को देखा और वो उस छोटे बच्चे से कुछ डिस्टेंस पहले 5 मीटर पहले अपनी गाड़ी को रोकना चाहता है। तो सुनिए, एक बात बताइए, गाड़ी वाला यहां पर है, गाड़ी की स्पीड यहां पर 10 मीटर पर सेकंड है। वो गाड़ी वाला ब्रेक लगाएगा, वो ब्रेक इस तरह से लगाएगा कि वो इस बच्चे से 5 मीटर पहले अपनी गाड़ी को यहां पर रोक लेगा। तो एक बात बताइए, अगर ये टोटल डिस्टेंस U से लेकर B तक का ये टोटल डिस्टेंस 55 मीटर है, तो बताइए जब वो 5 मीटर पहले अपनी गाड़ी को रोक लेगा तो ये डिस्टेंस बचा कितना? ये डिस्टेंस हो गया, दिस इज 50 मीटर। आई रिपीट, U से लेके O तक का डिस्टेंस 50 मीटर है, O से लेके B तक का डिस्टेंस 5 मीटर है। यहां से जो ड्राइवर है वो यहां से ब्रेक अप्लाई करेगा, इस तरह से ब्रेक अप्लाई करेगा कि गाड़ी यहां पर रुके, और ये डिस्टेंस वो है कि इस बॉय से 5 मीटर के डिस्टेंस पे गाड़ी रुक जाए। अब आप समझिए, यहां पर जब पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो चलिए यहां पर सुनिए मेरी बात को। U आपको पता है, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। V जब वो गाड़ी को रोक लेगा देन V विल इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आ चुकी है। आपको डिस्टेंस भी गिवन है, दिस इज डिस्टेंस S इज इक्वल टू 50 मीटर का डिस्टेंस। ये आपके पास हो गया है। आपको यहां से दो चीजें निकालनी है, एक तो टाइम निकालना है और एक आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं विद द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की जगह 0 माइनस u की जगह आपने पुट किया 10 का स्क्वायर, दिस इज 100 इज इक्वल टू 2 इंटू a की जगह आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन को। डिस्टेंस इज इक्वल टू 50, ये आपके पास हो गया
आगे चलिए, -100 इज इक्वल टू 100a, 100 से 100 कैंसल, देन a इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि सही मायने में ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है। ये गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को रोकने के लिए जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो गाड़ी के अंदर जो रिटार्डेशन बनेगा, दैट रिटार्डेशन इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा, बताइए कितना टाइम लगेगा जब वो यहां से ब्रेक अप्लाई करेगा तो कितने टाइम के बाद गाड़ी रुक जाएगी। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज v इज इक्वल टू u प्लस at। आगे चलिए, v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t है। यहां से आप t निकालें, t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। ये आपके पास आ गया। v की जगह आप जानिए, यहां पर v की जगह 0 पुट कीजिए, u की जगह आपने 10 पुट किया, दिस इज यहां पर 0 माइनस 10 अपॉन a की जगह -1 ये रहा, दैट इज इक्वल टू 10, दिस इज 10 सेकेंड। ये आपके पास यहां पर आ जाता है। तो आपको पता लग गया कि गाड़ी वाला अगर यहां पर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, अगर वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो गाड़ी 10 सेकंड में रुक जाएगी और गाड़ी की स्पीड 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन जो होगा गाड़ी का, दैट विल बी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 फिनिश है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है, इसके अंदर हमें क्या देखना है, इसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट एक बार प्लीज आप पढ़ लें ताकि आपको क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या है, सुनिए। इट सेज ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। डेफिनेटली जब ये कहा है कि कार रेस्ट से शुरू हो रही है, दैट मींस उस कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity of 8 meter per second and then runs at constant velocity, फिर वो constant velocity से चलती है and finally brought to rest in 64 meter with a constant retardation. The distance covered by the car is 584 meter. Find the value of the acceleration, retardation and the total time taken. सबसे पहली बात, मैं दोबारा अपने क्वेश्चन पर आता हूं। सबसे पहले मुझे कहा है ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक कार रेस्ट से चलना शुरू करती है। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट, यू कैन से आल्सो ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहली बात, आपको यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कार की 0 दे रखी है। आगे चलिए, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड, वो 10 सेकंड तक एक्सेलरेट हुई, यानी कि t इज इक्वल टू 10 सेकंड। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आगे चलिए, आगे क्या कहता है, टू ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि v आपको दे दिया, दिस इज 8 मीटर पर सेकंड। आई रिपीट, आपके पास एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जो 10 सेकंड तक एक्सेलरेट हुई है और उसकी फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड बन गई है। बताइए कार का एक्सेलरेशन क्या होगा। हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कैसे करेंगे, देखिए, v इज इक्वल टू u प्लस at। आगे चलो, v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t। आगे चलिए, v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a। यहां पर आया, v के लिए 8 है, u के लिए 0 है, t के लिए यहां पर 10 दे रखा है, इज इक्वल टू a। आगे चलिए, देन a इज इक्वल टू 8 बाई 10 इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपके पास एक्सेलरेशन आ चुका है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसके बारे में हम और आगे बात करते हैं। दिस इज, अब हमारे पास यहां पर जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन हमारे पास क्या है उसके बारे में हम यहां पर इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है अब हम उसको देखते हैं। इट सेज, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट यहां पर देखते हैं। क्या कहता है उसको सुनिए। इट सेज, देन रन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। एक बात बताइए, कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सी? यहां से मूव करते करते ये वाली वेलोसिटी उसकी अब कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई है, तो ठीक है, यानी कि ये वाली वेलोसिटी अब उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी। चलिए ठीक है, आगे चलिए और क्या कहता है। देन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 64 मीटर। अब आप एक बात बताइए, फिर दोबारा शुरू हो जाइए। एक बात बताइए, एक बॉडी आपने ली है, डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 64 मीटर तक का डिस्टेंस वो यहां पर मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देन आप समझाइए मुझे, आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको ये देखना है, समझिए इस चीज को। कहता है यहां से, देन इट रन्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी and is finally brought to rest in 64 meter with a constant retardation। अब आप एक बात बताइए, सबसे पहले डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा इस टाइम में, तो हम क्या कहें, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अब जरा आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, कैसे इस क्वेश्चन को आप समझेंगे इसके बारे में हम यहां पर बातचीत करनी शुरू करते हैं। समझिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये आपके पास एक कंडीशन आ जाती है। अब बताइए इतने टाइम में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया है, आप सोचिए। तो एक बात देखिए, सबसे पहले समझिए, जब वो बॉडी जिसकी वेलोसिटी 0 से लेके और u तक हुई थी, तो 0 से लेके u तक जब बॉडी की वेलोसिटी हुई 10 सेकंड में, तो उस दौरान उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो चलिए डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। s इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनटू t प्लस हाफ, a की जगह 0.8 ये आपके पास आ गया, इनटू t की जगह 10 का स्क्वायर आ गया। s इज इक्वल टू ये हो गया 0, आगे चलिए 1/2 इनटू 0.8 इनटू 100। आगे चलिए, यहां से इसको हटा दीजिए, ये 2 है, ये वाला यहां पर 50 है। अब हम और आगे चल सकते हैं। हमारे पास जो अब कंडीशन बनी, s इज इक्वल टू, यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास 400 अपॉन में 10 यानी कि 40 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसने 40 मीटर का डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल किया है। अब हम इससे भी आगे आते हैं, इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है हम उस क्वेश्चन के पार्ट के बारे में ही बातचीत यहां पर करना चाहते हैं। सबसे पहली बात आप इसको देख लीजिए, दिस इज हाफ a t स्क्वायर, यहां पर 1/2 है, 0.8 है, अपॉन में इनटू में 100 है, यहां से पॉइंट हटाओ, अपॉन में 10 लगा दीजिए, जैसे 2 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहां पर रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज 400। अब एक काम कर लीजिए, अपॉन में 10 भी है तो 40 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां से इसको समझ लीजिए। अब एक बात बताओ, इतना डिस्टेंस हो गया बॉडी ने, अगर हम समझें यहां से चलते चलते एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ते 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 यहां पर स्पीड आ गई,
यहां पर स्पीड 0 थी, ये u है, दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर आके उसकी वेलोसिटी जो हो गई दैट इज इक्वल टू यहां पर हुई है 8 मीटर पर सेकंड, ये हो गई। अब उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो डिस्टेंस अगर इस लाइन को यहां पर ले आऊं तो वो डिस्टेंस ये वाला है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 मीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट चलेगा किससे? अब ऑब्जेक्ट चलेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब आप बताइए उसकी वेलोसिटी है कितनी? अरे भाई 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी उसकी हो तो गई है कितनी? 8 मीटर पर सेकंड। तो अब ऑब्जेक्ट चलेगा 64 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वो ऑब्जेक्ट यहां से मूव करेगा। तो आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। इट सेज दैट, अब ये क्वेश्चन में कहता क्या है, then it runs at a constant velocity and finally brought to the rest in 64 meter। कहता है अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी है कितनी? 8 मीटर पर सेकंड फॉर टाइम t, किसी टाइम t के लिए वो चला है। अब आप ये बताइए, अगर वो किसी t टाइम के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके चला है तो सबसे पहली बात उसकी वेलोसिटी है कितनी? देखना, सुनना ध्यान से। When object move for some time with constant velocity, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है किसके साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? s इज इक्वल टू u इंटू t। u की वैल्यू कितनी है? दिस इज 8, t हो गया टाइम। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास बना उसके बारे में और बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। अब वो ये कहता है कि अब धीरे धीरे करके नाउ, अब कहता है अब ब्रॉट टू रेस्ट इन 64 मीटर विद ए कांस्टेंट रिटार्डेशन। अब वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रिटार्डेशन की मदद से रेस्ट में आ जाता है। तो अब ये बताइए तीसरे केस में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? दिस इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 64 मीटर। अब आप बताइए उस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास यही आ जाता है। बताइए ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ये रहा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ने टोटल 584 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दिस इज 584 इज इक्वल टू, उसमें से पहला डिस्टेंस 40 मीटर ये रहा, दूसरा डिस्टेंस यहां पर 8 इंटू टी ये रहा, दिस इज 8 इंटू टी, तीसरा डिस्टेंस 64 मीटर हमारे पास एक आ जाता है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यहां से इतना और बता दीजिए, अगर हम यहां से इस 8 इंटू टी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना होगा? एक अच्छा तरीका इसका ये है, आप इसको x मान लीजिए, ये रहा। तो एक बात बताइए, यहां 8 इंटू टी की जगह मैं x पुट कर देता हूं। अब आप सिर्फ मुझे यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दें। वो कैसे करेंगे? देखिए, x यही रखो इज इक्वल टू 584 माइनस यहां से देखिए दिस इज 104, ये आपके पास आया है। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा दैट इज 480, ये आपके पास यहां पर बना है। तो एक बात बताइए, आपके पास डिस्टेंस आ गया, कौन सा? जिस डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये डिस्टेंस आ गया, ये वाला आ गया। जब ये वाला डिस्टेंस आया है, अब बताइए ये डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर।
तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? दिस इज 480 मीटर। तो ठीक है, मैं लिख रहा हूं दिस शुड बी 480 मीटर। उसके बाद बॉडी आ जाएगी नीचे अपने आप यहां पर। अब बताइए, ये आपके पास 480 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ये कितना है? दिस इज 64 मीटर का डिस्टेंस है ये वाला। चलिए इसके बाद और आगे चलते हैं। अब आप यहां से जो कैलकुलेट करना चाहते हो उस पॉइंट पर आओ। सोचिए, अब हम थर्ड केस में आते हैं। हमें ये पता लग गया ये डिस्टेंस कितना है, नो डाउट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहां पर आते हैं। सबसे पहली बात ये बताइए, यहां से लेके यहां तक आने का टाइम कितना है? हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम हमें पहले ही 10 सेकंड पता लग चुका है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 480 मीटर, बिल्कुल ठीक है। यहां से लेके यहां जब ऑब्जेक्ट आएगा तो किससे आया? विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बताइए यहां से लेके यहां तक आने का टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। दिस इज 480 अपॉन वेलोसिटी उसकी है 8, दिस इज 60 मिनट। ये टाइम आपके पास एक यहां पर आ जाता है। आई थिंक इट शुड बी 60 सेकेंड, नॉट मिनट्स, बिकॉज ये डिस्टेंस आपके पास है। इट शुड बी 60 सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप, अब हम और आगे चलते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। इस पॉइंट पर थर्ड केस, इसी के अंदर क्या कहा? ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस इज 64 मीटर, बिल्कुल ठीक है। यहां से उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो गई, तो उसकी इनिशियल स्पीड तो पता है ना, यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट की एक ही स्पीड थी, दैट वाज 8 मीटर पर सेकेंड। यहां आने के बाद अब धीरे धीरे करके स्पीड रुकनी शुरू हो गई, यानी कि अब इनिशियल स्पीड तो आपको पता है, दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड। यहां के रुक गया, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। आपको टाइम कैलकुलेट करना है, जितना टाइम उसको लगा यहां पे स्पीड 0 होने में। उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक तरीका है, आप यहां पर रिटार्डेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए, अगर हम यहां पर रिटार्डेशन कैलकुलेट करना चाहें तो बताइए आपके पास यहां पर रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है? एक बात सोचिए और समझिए, ध्यान से देखिए। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये रहा। आगे चलिए, v की जगह आपने 0 पुट किया, u की जगह आपने 8 पुट किया, 64 हो गया। 2 इंटू a की जगह आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, s की जगह आपने 64 लिखा। इस 64 से ये वाला 64 कैंसिल हुआ, आपके पास a की वैल्यू आ गई -1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन की एक वैल्यू आ चुकी है। बट अभी प्रॉपर नहीं हुआ, अभी हमें यहां पर टाइम भी कैलकुलेट करना है। आप सोचिए कि टाइम आपको कैसे कैलकुलेट करना है जब आपके पास यहां पर रिटार्डेशन दे रखा है। देन दिमाग लगाइए, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको रिटार्डेशन दे रखा है, आप टाइम कैलकुलेट करें। बिल्कुल सिंपल, यहां से लेकर यहां तक इस केस में वेलोसिटी सेम, यहां से लेकर यहां तक आपको वेलोसिटी का चेंज मिल रहा है। यहां पर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, यहां पर वेलोसिटी 0 है। आप जानते हैं एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो सुनिए, अगर हम यहां से देखें तो ये बताइए, अगर यहां पर एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? अरे भाई, यहां पर वेलोसिटी क्या थी? 8, यहां पर वेलोसिटी क्या है? 0। तो क्या हो गया? 8 माइनस 0, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये बताइए, चेंज इन टाइम, वो टाइम ही तो कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमने लिखा दिस इज टाइम t। नाउ t इज टू बी कैलकुलेटेड, t को उठाकर यहां ले आओ, दिस इज t इज इक्वल टू 8 अपॉन a। 8 अपॉन a की जगह 0.5 आपके पास वैल्यू आई, ये रही। इसको यहां से हटाओ और इधर लगा दो, ये आपके पास अब आपके पास रिजल्ट आएगा, दिस इज 16 सेकेंड, ये आपके पास आया। अब आप सोचिए टोटल कितना टाइम लगा है।
पहला 0 से लेकर और यहां पर 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आने में जो टाइम लगा था दैट वाज 10 सेकंड। उसके बाद दूसरा जो टाइम लगा वो टाइम लगा जो हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज यहां से हमने कैलकुलेट किया और वो टाइम हमारे पास ये रहा 60 सेकंड। तीसरा टाइम लगा 16 सेकंड। बताइए टोटल टाइम हमारे पास कितना है? दिस इज टोटल टाइम इज इक्वल टू जितने भी टाइम है सबको ऐड कर दो। पहला कितना है 0.8, ठीक है ये हमने लिखा, प्लस और कितना है 60, आगे चलिए प्लस कितना है 16, ये आपके पास आ गया। सो आपके पास यहां पर सॉरी फर्स्ट केस में आपका जो टाइम है दैट इज 10, ये 10 सेकंड है। अब आपके पास यहां पर टोटल जो आया है दिस इज 86 सेकंड, ये आपके पास आ चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का कंप्लीट आंसर है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिएगा क्या है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास यहां पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 हमें अभी नहीं करना, ये हम तब करेंगे जब हम लोगों को वेक्टर्स करना है सेकंड चैप्टर का सी पार्ट, उसमें हमें टॉपिक करना है एक दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो उस केस में फिर हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। फिलहाल आप देखिए दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा, क्या कहता है इसको सुनिए। इट सेज दैट ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक बस है जो स्टार्ट होती है रेस्ट से, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ द बस इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चलिए, एट द सेम टाइम ए कार ट्रैवलिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। तो एक बात बताइए, कार की भी स्पीड दे रखी है कुछ, बस की भी कुछ स्पीड दे रखी है, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, इट इज 50 मीटर पर सेकंड। आगे चलिए और क्या कहा इसने, ओवरटेक एंड पासिस द बस। वो बस को पास करती है ओवरटेक करने के बाद। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार। बताइए कितना डिस्टेंस होगा जिसमें बस कार को ओवरटेक करेगी। हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रैवलिंग देन, बस को उस समय कितनी स्पीड से चलना होगा। अब आप ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। बच्चों क्वेश्चन सिर्फ आपकी समझ में आना चाहिए, आप सिंपली इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आप सुनना, सबसे पहली बात हम यहां पर एक पोर्शन ले लेते हैं, ये रहा, ये वाला पॉइंट हमारा ए पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमारी एक बस यहां पर खड़ी हुई है। लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने अपनी एक बस को मान लिया जो बस यहां हमारी रेस्ट में खड़ी हुई है, ये रही, ठीक। आगे चलिए, तो ये बस हमारी यहां पर खड़ी हुई है, ये बस रोड पे खड़ी है, तो ये लीजिए ये हमने यहां पर बना दिया। आगे चलिए, इससे आगे भी थोड़ा सा बना दें ताकि हमें जब जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें ना। सुनिए, हमारी बस इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि बस इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू करेगी। फिलहाल बस की वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब बस यहां पर रुकी हुई है। दिस इज u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, ये रही। आगे चलिए, अब सुनिए ध्यान से। एक कार आती है पीछे से, वो कार इस बस को पास करके ओवरटेक कर जाती है। अब आप सोचिए, पहले सोच रहे इस चीज को, ये बताइए अगर मैं आपसे पूछूं इस कंडीशन में, तो आप ध्यान से सुनिए। एक कार यहां से आई, इस कार को मुझे नहीं पता कितना टाइम हुआ चलते हुए, कार यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई। इस समय ये दोनों बस भी और ये कार भी दोनों के दोनों ए पॉइंट पर हैं और ए पॉइंट हमारा यहां पर इनिशियल पॉइंट है। तो ठीक है, इस समय कार और बस दोनों ए पॉइंट पर है। बट भूलना मत, कार की वेलोसिटी कितनी है, कार की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है और बस की वेलोसिटी 0, बस अभी चलना शुरू करेगी।
तो एक बात बताइए, फिलहाल दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। आफ्टर सम टाइम कार आगे निकली, आगे निकलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बस यहां से धीरे 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 करके अपनी स्पीड को बढ़ाते 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 बढ़ाते, और एक बात कुछ ऐसी हुई कि इस पॉइंट पर आके कार और बस दोनों मिल जाती हैं। तो सुनिए, इस पॉइंट पर आके कार और बस दोनों मिलती हैं। यानी कि आई रिपीट अगेन द क्वेश्चन, बस यहां खड़ी है, रेस्ट में है, कार पीछे से आई, जब कार पीछे से आई इस समय दोनों यहां पर है, कार रुकी नहीं है, वो हमारी assumption है। जब कार यहां से जाएगी तो हम मान के चलेंगे कि कार एक पॉइंट को पास करके गई है। जब कार एक पॉइंट को पास करके गई है और बस की वेलोसिटी उस समय 0 है, बस स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे करके, और कार की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। कार इसको क्रॉस करके आगे बढ़ी, बस धीरे धीरे करके एक्सेलरेट हुई, काफी दूर तक चलती रही दोनों चीजें, और यहां आके कार और बस दोनों मिल जाती हैं। तो एक बात बताइए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी पॉइंट, यहां पे कार और बस दोनों यहां पर आके मिल गई। तो एक बात बताइए, यहां से हम टाइम नोट करना शुरू करेंगे कार का, और यहीं से हम टाइम नोट करना शुरू करेंगे बस का, क्योंकि कार पीछे से कहां से आ रही है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लिए कार का मोशन यहां से शुरू हुआ है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, सपोज यहां से चली हुई बस यहां पर आके कार को ओवरटेक करती है, तो डेफिनेटली यहां से लेकर यहां तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा, और यहां से लेकर यहां तक जाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा। तो ये लीजिए, डिस्टेंस मान लीजिए s है और टाइम मान लीजिए t है। तो क्या कहोगे, हम कहेंगे सपोज द बस overtakes the car after traveling a distance s in time t। क्या कहा, बस जो है वो कार को ओवरटेक करेगी आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस s इन टाइम t। आई रिपीट, यहां पे बस थी, रेस्ट में थी, धीरे धीरे करके स्टार्ट होनी शुरू हो रही थी, बट फिलहाल रेस्ट में थी। कार बस को ओवरटेक करती है, जब कार आगे बढ़ गई, कार अपनी कांस्टेंट स्पीड 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे दौड़ रही है, बस धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आया यहां पे बस ने कार को ओवरटेक किया। इसका मतलब दोनों यहां पर मिली, जब एक बस ऐसे जा रही है, कार ऐसे है, दोनों ने एक दूसरे को मिली तो है, फिर उसके बाद आगे बढ़ गई। हम बात उसकी कर रहे हैं जब वो मिली है। अब सुनिए, मान लेते हैं बस ओवरटेक करती है कार को आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस s इन टाइम t। अब एक बात बताइए, जो डिस्टेंस s है वो तो बस को भी ट्रैवल करना पड़ेगा, और जो डिस्टेंस s है वो तो कार को भी ट्रैवल करना पड़ेगा, और जो टाइम t है वो कार का भी उतना ही है जितना टाइम बस का है। तो चलो निकालते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जितना टाइम बस ने लगाया उतना ही टाइम कार का भी लेंगे, क्योंकि यहीं से कार का मोशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात ये बताइए, आप यहां पर इसके अंदर अगर हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या है, दिस इज फॉर बस। अगर हम बस की बात करें तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आगे चलिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये बस के लिए है। भाई ये बताइए, बस का डिस्टेंस ऐसे निकलना है, बस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये तो टोटल 0, हाफ ये रहा, a एक्सेलरेशन दे रखा है, बस हमारा काम हो जाएगा। कैसे, देखो 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 5 इनटू
टी स्क्वायर। हमारा रिलेशन यहां पर आंसर बना 5/2 टी स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम कार की बात करते हैं तो कार का डिस्टेंस और बस का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस ज्यादा है? बच्चों दोनों का ही डिस्टेंस बराबर है। उस केस में बताइए कार का डिस्टेंस कैसे निकालें? अरे भाई कार की स्पीड दे रखी है, टाइम हमने टी ले लिया तो सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? दिस इज 50, टाइम कितना है? दिस इज टी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बोथ आर इक्वल, तो इनको इक्वल पुट कर दो। कितना बना? दिस इज 5/2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू टी। आगे चलो, यहां टी से टी कैंसल, अब आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे देख लीजिए, ये यहां पे गया 10 से कैंसिल हुआ। आगे चलिए, दिस इज t अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। बताइए t इज इक्वल टू कितना आ गया? दिस इज 20 सेकेंड। ये आपके पास यहां पर t आ जाता है। अब हम और आगे चलते हैं, t की वैल्यू 20 सेकेंड हमारे पास आ जाती है। अब हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं बस की स्पीड, तो बताइए बस की स्पीड हमारे पास कैसे होगी? देखिए टाइम हो गया, पता लग गया। अब बताइए डिस्टेंस कितना होगा? s इज इक्वल टू 50 इंटू दिस इज हाउ मच? 20। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये बस और ये जो कार है, ये दोनों आफ्टर 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये आपस में एक दूसरे को मिलेंगी। अब आपको पता लगाना है, बताइए बस किस स्पीड से चल रही होगी उस टाइम पे। तो उसके लिए फॉर्मूला, दिस इज बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस a t। ये आपके पास एक वैल्यू यहां से आ जाती है। देखते हैं इस फॉर्मूले में ये एडजस्ट होती है कि नहीं होती। सुनिए, हमें बस का टाइम नहीं पता, अगर पता है तो यहां पर टोटल 20 सेकंड, ठीक है, हमें ये टोटल 20 सेकंड की वैल्यू यहां पर पता है। बस की इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, बस हमें बस का एक्सेलरेशन नहीं पता। दैट्स व्हाई हम ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है उस चीज को आप यहां पर समझिए। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम यहां से देखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला दिमाग में आता है, दैट इज, गौर से सुनना इस चीज को, आपके पास s ये रहा, यहां पर है, एक्सेलरेशन आपके पास ये रहा, निकालने की जरूरत नहीं, ये एक्सेलरेशन आपके पास है। आपको पता लगाना है कि बस की फाइनल स्पीड क्या होगी। तो चलिए वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर v इज इक्वल टू कितना है भाई, निकालनी है, u 0 है, a की वैल्यू कितनी है? 5 है, t की वैल्यू कितनी है? दिस इज 20 है, ये रहा, v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास यहां पर बस की फाइनल वेलोसिटी आ जाती है, जिस वेलोसिटी से बस चलेगी जब वो कार को ओवरटेक करेगी। यहां पर आपके ये न्यूमेरिकल्स, आज का जो काम है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करवाऊंगा। ऑल द बेस्ट।